गौर से देखिए इस पोस्टर को। इन दिनों छत्तीसगढ़ की चुनावी राजनीति में इस पर बहस गरमाई हुई है। मरवाही उपचुनाव में अब तंत्र मंत्र की एंट्री हो गई है। सोशल मीडिया में ये पोस्टर वायरल हो गया है। वो इसलिए भी क्योंकि अमित जोगी ने कांग्रेस पर तंत्र मंत्र कराने का आरोप लगाया है। खुद उन्होंने ट्वीट भी किया कि उन्हें हराने के लिए बिलासपुर के मोतिमपुरा में 4-5 महीने से तंत्र मंत्र चल रहा है। जब मुझे फंसाने में सरकारी तंत्र काम नहीं आया तो जोगी परिवार से विशेष लगाव रखने वाले एक सज्जन ने अपनी पार्टी प्रत्याशी की चयन की आड़ में कल बिलासपुर के मोतिमपुर में मेरे विरुद्ध तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है। तंत्र मंत्र को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज है। बीजेपी इस आरोप के बाद कांग्रेस पर चुटकी लेने से नहीं चूक रही है। हालांकि सधे हुए अंदाज में बीजेपी का कहना है कि राजनीति में तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता। हम सब लोग जो भी राजनीति में काम करते हैं वो रोज एक दूसरे के खिलाफ तंत्र मंत्र करते रहते हैं और इसलिए राजनीति में तंत्र मंत्र का कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता है। इसलिए किसी को किसी के भी तंत्र मंत्र से घबराना नहीं चाहिए। यदि पूरे प्रदेश में कोई विकास का काम हो रहा है और आज पंचायतों में काम हो रहा है, वो एक ही कार्य है, वो मनरेगा का है। और मनरेगा का जो है केंद्र सरकार का पैसा है और उसके बल पर यहाँ का विकास चल रहा है। लेकिन ये प्रदेश में राज्य सरकार की स्थिति बंटाधार की है। आज पूरे विकास ठप हुए हैं, लोगों ने देखा है और निश्चित रूप से मरवाही में उसका सबक उनको सिखाएंगे। उधर कांग्रेस अमित जोगी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि मरवाही उनकी परंपरागत सीट है, वो यहाँ जीतने जा रही है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें टिप्पणी करने लायक नहीं है। मरवाही सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। हमारी सारी तैयारी है। पार्टी के प्रभारी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ और हमारे प्रभारी मंत्री जी का वहाँ कई बार दौरा हो चुका है। हम मरवाही जीतेंगे। ये पहली बार नहीं है जब जोगी परिवार के खिलाफ तंत्र मंत्र को लेकर कोई बात सामने आई हो। 2004 में जब अजीत जोगी का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त भी अजीत जोगी ने तंत्र मंत्र कराने का आरोप लगाया था। अब कुछ ऐसा ही आरोप मरवाही चुनाव में अमित जोगी लगाकर सियासी फिजा को नया रंग दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। अमित जोगी ने एक नया दांव फेंका है तंत्र मंत्र का। जी हां, लोकतंत्र में क्या तंत्र मंत्र होता है? सवाल यही है, क्योंकि तंत्र मंत्र को लेकर कल जब बातें उठी, जोगी की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बातें उठाई। उनका कहना था उनको हराने के लिए इस प्रकार की कोशिशें हो रही है। तो जवाब भी उसी तरीके का मिला। कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया तो बीजेपी ने चुटकी ली और कहा तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगर होती है तो राजनीतिज्ञ तो एक दूसरे के खिलाफ हमेशा से इसका सामना करते रहे हैं। बहरहाल मरवाही का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। रोज नए आरोप लग रहे हैं, रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। त्रिकोणीय मुकाबला भी है। पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। सबसे पहले कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पूरा मंत्रिमंडल वहां उतार दिया था और लगातार दौरे हो रहे हैं, जो कि कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है एक इमोशनल कार्ड के जरिए। तो वही भाजपा ने भी अब पूरी ताकत झोंकी हुई है। नेता प्रतिपक्ष प्रभारी जो है मरवाही के अमर अग्रवाल, उनके साथ वहां पर दौरे कर रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया। चर्चा इसी पर होगी कि क्या मरवाही चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न जो बना हुआ है, लोकतंत्र में किसी प्रकार को कोई तंत्र मंत्र होता है? चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रजनीश सिंह जी हैं, भाजपा विधायक, बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत कांग्रेस से। हमारे साथ भगवानू नायक जी हैं, जो कि कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। भगवानू जी, क्या लोकतंत्र में वाकई तंत्र मंत्र होता है या जैसा विपक्षी कह रहे हैं हार की घबराहट है? देखिए, जैसे कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के अध्यक्ष श्री अमित जोगी जी, जो मरवाही विधानसभा के प्रत्याशी भी है, उन्होंने मीडिया में कहा और एक ट्वीट भी किया कि छत्तीसगढ़ की एक पुरानी कहावत को बताई कि तोला नहीं सकन त तोर पेट के पिलाला देखबो। इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए जब सरकारी तंत्र का उपयोग करने के बाद जब उसमें भी नहीं सक रहे हैं, तब अमित जोगी जी को हराने के लिए तंत्र मंत्र किए जाने की जानकारी उन्हें मिली है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। बावजूद इसके
जोगी परिवार उच्च शिक्षित परिवार है, ये ऐसी चीज़ों से डरता नहीं है और लोकतंत्र पर जोगी परिवार विश्वास करता है, तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करता। क्योंकि माननीय अमित जोगी जी कहते रहे, अजीत जोगी जी कहते रहे हैं, जिनके सर पर गरीबों का हाथ हो वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। तो हम शुभकामनाएं देते हैं जो कोई भी हमारे लिए अगर ऐसा कर भी रहा होगा। अमित जोगी जी ने की सामने जो बातें आई है, उन्होंने उसको कहा है कि किस तरीके से इस चुनाव को जीतने के लिए विरोधियों के द्वारा साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, संवैधानिक तंत्र का जो है मखौल उड़ाया जा रहा है। इसके बावजूद मरवाही जो है वो जोगी परिवार का गढ़ है। लगातार जोगी परिवार को वहां से आशीर्वाद मिलता रहा है और इस बार अमित जोगी जी को भी आशीर्वाद मिलेगा। सुरेंद्र जी, एक तंत्र मंत्र का आरोप लगा रहे हैं हालांकि अमित जोगी, हालांकि एक तरीके से ये भी कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते और जो गरीबों का हाथ है, मरवाही की जनता का हाथ है, हमारे साथ है। कांग्रेस पर इस तरीके के आरोप, क्या ये दावे कि साम दाम दंड भेद लगा दिया गया है उसके बाद भी कुछ कमी दिख रही है, या आप लोग कोई एक कसर नहीं छोड़ना चाहते वहां पर? किस तरीके की जंग आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार वहां पर दौरे कर रहे हैं मरवाही के? दरअसल में मेरे को बड़ी हंसी आ रही। लोकतंत्र में एक तो तंत्र है, हमारी पार्टी का जो तंत्र है वो काम, और मंत्र जो होता है वो सलाह, जो जनता के बीच में कार्य किए जाते हैं काम। तंत्र तंत्र होता है पार्टी का और मंत्र होता है अपने काम। अब एक बात समझ कि ये दरअसल में ये मामला क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। जी, एक तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इसको अमित जोगी जी ने क्यों किया है। दरअसल में आवाज ठीक नहीं आ रही है जी। नहीं, अमित जोगी जी का जो क्षेत्र है वो। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब है, हम आपकी आवाज सही करने की कोशिश करते हैं। हम रजनीश जी से सवाल कर लेते हैं तब तक। रजनीश जी, एक बड़ा सवाल और बड़ी जंग यहाँ पर चल रही मरवाही में, तंत्र मंत्र से लेकर लोकतंत्र, शासन तंत्र, तमाम तरह के तंत्र आजमाए जा रहे हैं। आप लोग किस तंत्र के भरोसे हैं? जी अभिषेक जी, माननीय अमित जोगी जी ने जो बात कही है, अब वो किस संदर्भ में कही है वो ज़्यादा अच्छे से जवाब उनके कुछ अंश तो प्रवक्ता ने बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि माननीय अमित जोगी जी इसको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने तंत्र मंत्र जादू टोने की बात कही है। दूसरी बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस का याद करिए, अभी 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने, वो चाहे कंबल बाबा के नाम पर हो, चाहे विधानसभा में तंत्र मंत्र पूजा पाठ करके विधानसभा को ये किया जा रहा है, घेराबंदी की जा रही है, ये तमाम आरोप इनके जो बड़े नेता आज हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पद में हैं, उस समय भी वो संगठन के पद में थे, और ये सब तमाम प्रकार के आरोप लगाए। तो ये कांग्रेस पार्टी, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब वो ऐसा आरोप लगाते हैं तो वो कैसे इस आरोप को आज खारिज कर रहे हैं, उनके ऊपर जब आज आरोप लग रही है तो। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करता हमारे पास है, संगठन क्षमता है, कार्यकर्ताओं पर, कार्य पर और कार्यक्रम पर हम काम करते हैं, और चाहे सत्ता में रहें विपक्ष में रहें, हमेशा हमारा संगठन एक सतत चलने वाली रहती है। और इसके आधार पर हमने तमाम चुनाव लड़े हैं, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पंच से लेकर के लोकसभा का, तब भी लड़े हैं, आज भी इस उपचुनाव को लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक, लेकिन मरवाही में फिर भी रजनीश जी जीत नहीं मिल पाई, निश्चित रूप से पूरी जीतेगी कोशिश के बाद। ये सरकार। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, आप कुछ जवाब दे रहे थे निश्चित रूप से सवाल का, जो आरोप का। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी पहली बात पहुंची थी कि नहीं पहुंची? सुरेंद्र जी, मेरी पहली बात पहुंची थी कि नहीं? दरअसल मेरा कहना ये है कि लोकतंत्र में, फिर से बोल दें। हाँ, लोकतंत्र में तंत्र भी होते हैं, मंत्र भी होते हैं। तंत्र है हमारा राजनीतिक दल, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हमारा तंत्र है, और जो हम प्रचार प्रसार में जो बातें कहते हैं वो हमारा मंत्र है। और दरअसल में इसमें समझने की बात यह है कि अमित जोगी जी ने ये तंत्र मंत्र तांत्रिक प्रक्रिया वाली बात इसलिए चलाई है, मरवाही आदिवासियों का क्षेत्र है
और काफी हद तक बहुत सारे लोगों में आज भी अंधविश्वास की कुछ न कुछ ट्रेस है। और सबसे मुख्य बात ये है कि ये चर्चा में बने रहने के लिए कोई न कोई तरीका तो लगाना ही पड़ेगा। ये इसी का ये मतलब एक तरह से कहा जाए प्रयास है कि चर्चा में बने रहने के लिए क्या ऐसा तरीका अपनाया जाए। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए, इब्तिदाई इश्क में रोता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ, तो हमारा जहां तक प्रश्न बिल्कुल है सुरेंद्र जी, मैं एक चीज और जानना जी हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि देखिए इसमें 3-4 बातों को ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात यह है कि मरवाही के मतदाता को ये पता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 3 साल कांग्रेस की सरकार चलेगी। जिला बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, नगर पालिका बनाया कांग्रेस पार्टी ने, आगे अगर उसको विकसित करना है तो वो काम सरकार करेगी। तो मतदाता इतना तो जरूर समझदार है कि वो अच्छा इस बात को भी जानता है कि मान लीजिए किसी दूसरे दल को वोट देते हैं, वो न सरकार को प्रभावित करने की स्थिति में है, न सरकार के स्थिति को प्रभावित होने वाला है। इसलिए एक बात समझ लीजिए कि वर्षों 50 साल से जो सपना देखा था मरवाही के लोगों ने, उस सपना को पूरा किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको जिला बनाया है। और इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि न तो भारतीय जनता पार्टी कहीं मैदान में है और अमित जोगी जी तो मैदान में है ही नहीं। तो इसलिए इसमें किसी चिंता की बात नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल बहुत आराम से। आपने एक बड़ी अहम बात कही यहाँ पर कि चर्चा में रहने के लिए लगातार अमित जोगी ऐसी बातें कह रहे हैं। भगवानू जी, चर्चा में रहने के लिए बार बार ऐसे बयान आ रहे हैं, कहा जा रहा है तंत्र मंत्र के बाद कभी उनको चुनाव न लड़ने देने के लिए SC/ST उसमें संशोधन कर दिया गया, या फिर कभी कलेक्टर पर आरोप लगा देते हैं। क्या वाकई में चर्चा में रहने की कोशिश है? क्या सत्ता से वाकई में डर लग रहा है, अब हार जाएगी, ऐसा कुछ भय? देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी ने एक बात कही कि मारवाही की जनता आदिवासी है और अंधविश्वास पर भरोसा करती है। तो ये आज भी मारवाही की जनता को ये अंधविश्वासी कह रहे हैं और आदिवासियों के प्रति इनकी क्या सोच है, ये यहाँ पर वो बताने का प्रयास किए, जो कि बहुत ही दुखद है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो घोषणाओं की जो बौछार ये लगातार जोगी जी के निधन के पश्चात कर रहे हैं, तो ये इसी तरीके से इन्हें अंधविश्वासी मानकर ही कि हमारे घोषणाओं के लोभ और प्रलोभन में आकर के हमें वोट देंगे, ये ऐसे ही ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इससे इनकी आदिवासियों के प्रति जो मानसिकता वो स्पष्ट रूप से झलकती है। जोगी जी के जीवन काल में, जब जोगी जी जीवित थे, इन 18 महीने 20 महीने के कार्यकाल में हमारे कांग्रेस पार्टी का कोई भी साथी या मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य कभी झांक करके मारवाही को नहीं देखा, और आज अचानक इतना प्रेम उमड़ पड़ा है। तो ये मारवाही की जनता अब ये अंधविश्वासी नहीं रह गई है, या ये जो पिछड़ी हुई नहीं है। अब मारवाही की जनता जागरूक है। तो हर सत्ताधारी दल करता है, जीतने की कोशिश करता है और सौगातें देता है, वादा करता है। हर राजनीतिक दल की बातें हैं, अगर जो भी सत्ता में हो, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, भाजपा की कर ले, या जब आप लोग थे तब की बात कर ले, जोगी जी जब थे, तो ये तो सत्ता का चरित्र होता है। सत्ता कोशिश करती है, और बल्कि कहा जाए हर राजनीतिक दल करता है। इसमें आपत्ति क्यों है? नहीं, आपत्ति बिल्कुल नहीं है, ये तो इनकी मानसिकता पर आपत्ति है। भाई, हम तो यही सवाल कर रहे हैं, क्या जब जोगी जी जीवित थे तो मारवाही कुछ अलग था, या जोगी जी के निधन होने के पश्चात मारवाही कुछ अलग हो गया? तो जोगी जी जब जीवित थे तो इनकी जो सरकार थी, इनका कोई मंत्रिमंडल का कभी सदस्य कोई जा करके कोई दौरा नहीं किया, और उनके निधन के बाद जब उपचुनाव की सुगबुगाहट होती है तो वहां पर मारवाही को पूरा मंत्रिमंडल का वहां पर मंत्रालय बना दिया जाता है। लगातार घोषणाएं हो रही है। चुनाव के घोषणा जिस स्थिति को होती है, आचार संहिता बनने के बाद 90,000 साड़ियां से भरा ट्रक जब्त हो जाता है वहां पर, और उसके बाद लगातार आप प्रलोभन दे रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यह मारवाही की जनता अच्छी तरीके से जानती है, और जोगी परिवार का जो रिश्ता है वो बहुत ही मजबूत है। रजनीश जी, ये तंत्र मंत्र और तमाम तरह की बातें जो है, उसे हालांकि सुरेंद्र जी ने क्लियर कर दिया कि तंत्र राजनीति में क्या होता है और मंत्र क्या होता है। मरवाही की बात करें, कैंडिडेट भी बड़ा अहम पक्ष है। कब तक आप लोगों के नाम की घोषणा या कांग्रेस के नामों के इंतजार करेंगे?
या एक बात ये भी आ रही कि डर सता रहा है कि देखिए, कहीं वो भारतीय जनता दल पार्टी के बदल एक ना हो निश्चित जाए, प्रकृति- कैंडिडेट इधर उधर ना हो जाए। नहीं नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती है और एक उसका अपना राजनीतिक सिस्टम है। तो प्रदेश के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं और राष्ट्रीय चुनाव समिति है कैंडिडेट की घोषणा करेगी और उसमें सही समय पर भारतीय जनता पार्टी अपना निश्चित रूप से प्रत्याशी घोषित करेगी। किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हम तो मुख्यमंत्री के खिलाफ में लड़ते आए हैं और अब हमेशा लड़ते आए हैं। कभी कोई भारतीय जनता पार्टी को दुविधा की स्थिति नहीं रही। दूसरी बात, अभिषेक जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे शर्मा जी अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस का जीतने का आधार उन्होंने कहा कि हमने जिला बना दिया, नगर पंचायत नगर पालिका बना दिया। ये यदि इस धोखे में है कि हम जिला बनाकर चुनाव जीत जाएंगे, नगर पंचायत को नगर पालिका में कर देंगे, तो बहुत बड़े धोखे में। दरअसल इन 20 महीनों में मैं 3-4 बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराऊंगा कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, इतना महत्वपूर्ण योजना है। आज से 5 साल 8 साल पहले जब ये योजना चालू नहीं हुआ था, लोग रात भर अपने घर में खड़े रहते थे। जब बारिश होती थी तो उनके खप्पर बदलने को उनका ये नहीं था और वो योजना अच्छे से चल रहा था। मरवाही में आज क्या हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन मरवाही में जिनका आवास स्वीकृत हुआ था वो इस उम्मीद के साथ कि हमारा 1.5 लाख स्वीकृत हो गया है, जल्दी से काम शुरू करके समाप्त करेंगे, घर तोड़ दिए थे कि राज्य सरकार ने राज्यांश जमा नहीं किया, जिसके कारण उनके घर टूटे पड़े हैं। कोई तंबू तान के रह रहा है, कोई ऊपर में पॉलीथीन डाल के रख रहा है। और ये आपको दिखेगा, मरवाही की बात बता रहा हूँ, 5-5 महीने से पेंशन नहीं मिला है। मरवाही सिवनी मार्ग जो लगभग 14 किलोमीटर था, जिसका वर्क ऑर्डर जारी होकर टेंडर जारी हो गया था, काम इनको सब काम निरस्त किया गया, वो भी काम निरस्त कर दिया गया। पुल जो वहाँ का महत्वपूर्ण पुल है सोन नदी पर, रजनीश जी, ये सवाल मेरा है कि सत्ता पक्ष को तो ये लग रहा है कि बहुत सारी सौगातें उसने दे दी या दे सकती है, इसलिए जीतेगी। जोगी कांग्रेस का भी अपना तर्क है। आप लोग का जीत के लिए किस तरीके का आधार ढूंढ रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं सबसे बड़ी आधार मैं बता रहा हूं अभिषेक जी कि हम लोग जो आधार है, भारतीय जनता पार्टी वहां हमेशा से वोट प्रतिशत बढ़ाते आई है। वोट हमेशा बढ़ा है, चाहे माननीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री के रूप में लड़े हो तब या उसके बाद जब भी लड़े हैं। तो मतलब आप पहले नंबर के लिए लड़ रहे हैं या विकास दूसरे या किया था तीसरे? 20 महीने में वहां के, या चाहे नंबर वो बढ़ाने उज्ज्वला के? योजना की बात हो, नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मरवाही का उपचुनाव जीतने जा रही है अभिषेक जी। आज बात इसको आप मान के चलिए, और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं, किसी अतिशयोक्ति से नहीं कर रहे हैं। 15 साल का जो काम था भारतीय जनता पार्टी की, जो हमने गांव के विकास के लिए स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा के लिए किया, और जो हितग्राही मूलक योजनाएं की, चाहे वो 15 साल, लेकिन रजनीश जी मैं बार बार वही बात करता हूँ कि 15 साल आपने जो काम किया, सत्ता में रहने के बाद भी जीत हासिल नहीं हुई, तो अब ये जीत का आधार, और 20 महीने में ये जो 20 महीने में जो वादे किए थे, से पूछ लेता हूँ सुरेंद्र जी, क्या पहले आप लोग, अभिषेक जी, आप 20 महीने में जो काम किए हैं, क्या पहले करेंगे भाजपा से या इंतजार करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी? जी रजनीश जी, आता हूं। हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, हम इंतजार नहीं करेंगे, मगर हमारा जो सिस्टम है उसके हिसाब से उसका सर्वे लगभग हो चुका है, और सर्वे होने के बाद सभी उम्मीदवारों के योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी लोकप्रियता, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे हाईकमान के माननीय पुनिया जी हैं, मोहन मरकाम जी हैं, आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं, ये सब लोग विचार विमर्श करके, जैसे हमारे होता है कि उच्च कमान के पास जाएगा, वहां से स्वीकृति मिलते ही उम्मीदवार का चयन सर्वसम्मति से हो जाएगा। बहुत अच्छा उम्मीदवार आपको देखने को मिलेगा। और सबसे मुख्य बात यह है कि इस बार महत्व उम्मीदवार से ज्यादा इस बात का है कि कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से किसानों का काम किया, जिस तरह से ग्राम मूलक योजनाओं को लेके जा रही है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति और सभ्यता को जिस तरह से महत्व दिया जा रहा है, इससे वो ग्रामीण इलाका है और उसमें बड़ा मनोबल उनका बढ़ा हुआ है। कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा नहीं है कि तीसरे नंबर से सीधे 1 नंबर पे आ जाएंगे आप लोग? पिछले चुनाव में आप लोग थर्ड पे थे, जबकि बड़ी लहर आप लोगों की मानी जा रही थी 2018 में। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ कि तीसरे नंबर के बात है, जहाँ तक योगी जी का प्रश्न एक अलग बात थी। योगी जी का जो बोलने का तरीका था, उनकी जो कनेक्टिविटी थी, उनकी लोगों के साथ रिलेशन थे,
वो एक अलग बात थी। दूसरी बात, वो जमीन से उगे हुए आदमी थे, इस बात को आप समझिए, उस क्षेत्र के जमीन से उगे हुए आदमी थे। उनकी बात और आज की बात में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर वहां पर लोगों ने पिछले चुनाव में जोगी जी को प्रायोरिटी दी तो एक व्यक्ति को प्रायोरिटी दी, मगर इस बार जो अपनी जो परंपरागत दल है कांग्रेस पार्टी, जिनका जो उनका सदा से जिसके साथ वो रहे हैं, उस दल को प्राथमिकता देंगे। और मैंने आपको बताया ना कि मतदाता इतना परिपक्व है तो उसको मालूम है कि अगर जो जिला बनाया है उसके हाथ में सत्ता है, हम उसको जिताएंगे। हमारे जिले को मजबूत करेगा, हमारे अस्पताल को मजबूत करेगा, हमारे नगर पालिका को मजबूत करेगा। हमारा 386 करोड़ का भूमि पूजन हुआ है, इन सारे कामों को करेगा। आने वाले समय में पेंड्रा, गौरेला, मरवाही एक पर्यटन के क्षेत्र में उभर कर आने वाला क्षेत्र है। इन सब बातों को वहाँ के कार्यकर्ता भी जानते हैं। बहुत सारे वादों का पिटारा आप लोगों के पास है और एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, पिटारे से एक बात और सुन लीजिए। प्रतिदिन जोगी कांग्रेस के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, प्रतिदिन छोटे से लेके बड़े नेता जिनके नाम से जोगी कांग्रेस मरवाही में जाना जाता था, वो सब के सब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और मैं निश्चिंत हूँ कांग्रेस के विजय के प्रति। मुझको जरा भी संशय नहीं। रिजेक्ट माल है, आप हमारे रिजेक्ट माल को आप लोग अपनी दुकान सजाइए। भगवानू भाई, सुरेंद्र जी, जोगी कांग्रेस के अलावा क्या भाजपा पर भी नजर है आप लोगों की? नहीं भगवानू भाई, क्या आप लोग अभिषेक जी आदरणीय मरवाही में जितना कांग्रेस प्रवेश नहीं हुआ उससे ज्यादा तो कोरोना प्रवेश हो गया। अभिषेक जी 2000 से 2003 में कांग्रेस यही काम कर रही थी। वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 5-10 लोग को शामिल करा के सोचती थी कि हमारी सरकार आ जाएगी, और 2003 में क्या हुआ हम सब देखे हैं। इसी प्रकार के भ्रम में कांग्रेस है। इनके 20 महीने के कार्यकाल में किसान, श्रमिक सब लोग त्रस्त हो चुके हैं, देख चुके हैं कि हम लोग क्या स्थिति में थे और इन 20 महीनों में क्या क्या हुआ है। इसलिए इनको मानते हैं कि ये चुनावी घोषणा है, और इनका घोषणा चुनाव के बाद 3 नवंबर के बाद न कोई नेता जाएंगे, न मंत्री जाएंगे, न कोई उधर देखने सुनने वाला रहेगा। लोकल उधर के जो लोग हैं वही बिल्कुल आने वाला समय बताएगा। और चरम पर प्रचार तो पहुंच ही गया है। नहीं है, आप देख लीजिए, दंड भेद हर तरीके की चीजें आजमाई भी जा रही है। जी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। वाकई रिजल्ट का इंतजार सभी को बेसब्री से है, पूरी जनता को है छत्तीसगढ़ की, न सिर्फ मरवाही की बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की नजरें इस पर टिकी हुई है कि आखिरकार क्या होता है। बड़ी दिलचस्प और त्रिकोणीय लड़ाई दरअसल हो गई है। तीसरे नंबर पर जो कांग्रेस थी वो जीत कर ताल ठोक रही है, क्योंकि सत्ता में है। खजाने के दरवाजे मरवाही के लिए खोल दिए गए, ढेर सारी सौगातें दी जा रही है। तो वही जोगी कांग्रेस के पास उसका अपना इमोशनल कार्ड है। भाजपा ये उम्मीद में लगा के बैठी कि शायद इन दोनों की लड़ाई में हमारा कुछ फायदा हो जाए। पिछली बार सेकंड में थे, वोट प्रतिशत हर बार बढ़ रहा है, तो इस बार शायद 1 नंबर हमको यहाँ पर मिल जाए, जो पिछले 15 साल सत्ता में रहने के बाद नहीं मिली। बहरहाल लड़ाई दिलचस्प है, लगातार इस लड़ाई की अपडेट्स भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज का मुद्दा में इतना। नमस्कार।